हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशामृत ग्रंथ से। मेरे पीछे अब दोहराइए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, हेतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वम अपीमां पृथ्वीं च शिष्यान्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वम अपीमां पृथ्वीं च शिष्यान्। तो मैं तात्पर्य पढ़ता हूं, अनुवाद पढ़ता हूं दोबारा से। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो पिछली बार एक चर्चा चल रही थी, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इस प्रायश्चित का क्या लाभ है, कि लोग पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं। चुप रहे। तो पाप करते हैं प्रायश्चित करते हैं, पाप करते हैं प्रायश्चित करते हैं, ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ है। और फिर हमने चर्चा करी थी वाचो वेगम, वाणी का वेग क्यों आवश्यक है, अपनी वाणी को कंट्रोल करना। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था आर्ट ऑफ स्पीच कंट्रोल। तो आज हम चर्चा करेंगे मनसा वेगम। ये जो मन का वेग है ये कितना शक्तिशाली है, क्या कुछ हमारे साथ कर सकता है, और इस मन के उपयोग से हम क्या कुछ कर सकते हैं। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो प्रभुपाद जी देखिए यहां पे क्या बता रहे हैं। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है, यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। तो मन सह क्रोध वेगम, मन का वेग। देखिए मन को कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक बहुत ही प्रमुख आचार्य जो प्रयोजन के आचार्य हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिख दी है मन को कंट्रोल करने की, जिसका नाम है मनः शिक्षा। सो द एंटायर बुक इज जस्ट अबाउट हाउ टू कंट्रोल द माइंड। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव कंट्रोल ऑन आवर सेंसेस, एंड वन ऑफ द सेंसेस इज द माइंड। कालिदास का नाम आपने सुना होगा। तो कालिदास शुरू में गूंगे थे, डम्ब, कुछ बोल नहीं पाते थे। तो लोग आके उनका मजाक उड़ाते थे। कई बार उनको वो जोकर के कपड़े पहना देंगे और उनको बीच में ले जाएंगे सब लोगों के, और फिर सब लोग हंसते थे उनको, और वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। तो एक बार राजा आया था शहर में भ्रमण करने के लिए, और राजा ने देखा कि पूरा मेला लगा हुआ है, सब लोग यहाँ शो देख रहे हैं कोई। तो देखा तो बीच में कालिदास हैं और उनको सर्कस के कपड़े पहना हुए, जोकर के कपड़े पहना हुए, और सब हंस रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं। तो राजा बड़ा खुश हो गया, बोले मिल गया है ना, दामाद मिल गया। ऐसे ही दामाद चाहिए था। राजा कुछ बोले ना मत ना,
लाछन लगाते रहे, लोग उसके ऊपर कंप्लेंट करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, मगर कुछ वापस रिएक्ट ना करे, रिटेलिएट ना करे। अब उसको क्या पता था कि इसको बोलना आता ही नहीं है, गूंगा है ये। तो लेगा उसको, पूरी भरी सभा में उसने अनाउंस कर दिया कि ये मेरा दामाद बनेगा, अपनी पुत्री मैं इसी के हवाले करूँगा। तो फिर कालिदास गए, बड़े खुश हो गए कि भैया अब तो राजकुमारी से मेरा विवाह होगा। तो राजकुमारी से जब मिलने गए तो राजकुमारी अलग अलग क्वेश्चन पूछ रही है, गूंगे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कोई जवाब नहीं, बोल ही नहीं कुछ। फिर इतनी वो पक गई, जोर से बोलती, बोले ऐसे तुम्हारी इस जीवा का फायदा क्या है? तो संस्कृत में बोलती है, अस्ति कश्चिद वाक अर्था, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टंग। और जब ये सुना कालिदास ने तो बस ही वॉज हार्ट ब्रोकन, ऐसे उनका पूरा दिल टूट गया कि एक स्त्री ने मुझे ऐसे लांछन लगाया। तो चले गए, उसी समय चले गए काली के मंदिर में चले गए, 3 दिन वहां पे रहे, काली की आराधना करते हैं। और फिर काली आती है और अपने त्रिशूल से कालिदास के जीवा पर ओम लिख देती हैं। और उसके बाद तो बस पूरा उनका 180 डिग्री चेंज आ जाता है। अब वो कालिदास, वो पहले वाले कालिदास नहीं रहे, अभी कालिदास कौन है? ही इज द पोएट कालिदास, दी पोएट कालिदास। ऐसी उनके पास शक्ति आ गई, ऐसा सशक्तिकरण हो गया उनका कि अब इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम, ही वॉज एबल टू राइट द फर्स्ट क्लास लिटरेचर। और ऐसे में उन्होंने 4 ग्रंथ लिख दिए, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश, मेघदूत, और चौथा कौन सा है? कुमार संभवम। बट ही वॉज सच अ क्लासिक कि 4 ग्रंथ लिखे और चारों ग्रंथों का जो पहला अक्षर है वो इस शब्दों से शुरू होता है, अस्ति कश्चित वाक अर्था। ऐसे उन्होंने ग्रंथों की रचना करी। कोई भी परिस्थिति उनको दे दें, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, वो उस पर श्लोका लिख सकते थे, पोइट्री कर सकते थे। तो राजा को पता लगा, तो राजा ने बोला ठीक है, मैं आपको एक परिस्थिति बताऊंगा, उस पर आपको श्लोक लिखना है। तो 10 ऐसी चीजों का नाम बताइए जो रेस्टलेस है हमेशा, जो अनस्टेडी हैं, जो हमेशा चंचल हैं और जो म शब्द से शुरू होती हैं। तो फिर कालिदास ने बड़े सुंदर श्लोक की रचना करी। मा मनो मधुपो मेघो मद्यपो मरकटो मरुत मक्षिकः मत्कुणो मत्स्यो मकारा दश चंचला। मा मनो मधुपो मेघो। तो कालिदास लिखते हैं माँ मतलब धन। धन क्या है? आता है और जाता है ना। जो पहले था आपकी जेब में नोट, अब वो नहीं रहा। जो आपने पहले कमाया था वो चला गया, किसी और के पास चला गया। तो जो धन है, जो लक्ष्मी है इस जगत में क्या है? चंचला है। तो माँ मनो। फिर दूसरा ये जो मन है, दैट इज ऑल्सो वेरी अनस्टेडी। चंचला ही मनः कृष्णा। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान ये जो मेरा मन है बहुत चंचल है, अनस्टेडी है। तो ये दूसरा शब्द है जो माँ से आता है और जो रेस्टलेस है। माँ मनो मधुपो। ये जो हनी भी है, मधुमक्खी है ना, ये भी बड़ी चंचल है, कभी इस फूल पे, कभी इस फूल पे, कभी इस डाली पे, कभी इस डाली पे, ये जगह रुकती नहीं है। माँ मनो मधुपो मेघो। और ये जो मेघ है, जो बादल हैं ना, ये भी मंडराते रहते हैं ना। सुबह तो बादल आ जाते हैं, दोपहर में फिर धूप आ जाती है, क्या करें? तो चंचल है। मद्यपो, वन हु इज एन अल्कोहलिस्ट, वो भी क्या है? चंचल है ना, जो मदिरा का पान करता है। बच्चा बोलता है माँ से, मम्मा डू यू नो दिस ग्रेविटी वर्क्स मोर इन नाइट। तो माँ तो फिजिक्स की टीचर थी, झपड़ा मारती है, बोले ग्रेविटी सेम है ऑलवेज, ग्रेविटी सेम एवरीवेयर, है ना। चाहे यहाँ पे हो, चाहे उधर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, ग्रेविटी तो उतना है। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है एटलीस्ट ना, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में एक जगह। नो मम्मा, ग्रेविटी वर्क्स लाउडर एट नाइट, वेरी हैवी एट नाइट। ऐसा क्यों? बोले मम्मा माई पापा गोज स्ट्रेट इन द मॉर्निंग, बट रात को जब पी के आते हैं तो लुढ़कते लुढ़कते आते हैं ना, तो फिर ग्रेविटी ज़्यादा ही उनके ऊपर पुल हो जाता है उसका। तो मद्यपो, माँ मनो मधुपो मेघो, मद्यपो मरकटो। और ये जो बंदर है,
बंदर बड़ा चंचल है, डाल डाल पात पात कभी एक जगह रुकता नहीं है, तो ये भी घूमता रहता है। देन मतकुनो, बेड बग है ना, तो पति पत्नी बच्चे सबको काटता रात को ना, है ना, बेड बग। तो इधर जाएगा फिर उधर चलेगा ना, तो छोटा सा दिखता भी नहीं है मगर बहुत चंचल है। फिर आगे बता रहे हैं कालिदास जी, मरुता हवा नहीं भी बहती रहती है, एक जगह स्थित नहीं है। मक्षी कहा मक्खी, और फाइनली मत्स्यो फिश। तो कालिदास ने ना क्षण भर में ही ये श्लोका क्रिएट कर दिया। ऐसी चीजें जो म शब्द से है और जो रेस्टलेस है। और फिर कालिदास लिखते हैं द फोरमोस्ट ऑफ देम इज माइंड, मनो। बड़ा शक्तिशाली है क्योंकि सारा खेल किसका है? मन का है। पहले मेरे मन ने ही मुझे मार दिया था, मैं गूंगा था, मैं बोल नहीं पाता था, और एक शब्द आए उस राजकुमारी के तो मैं टूट गया। मगर उसके बाद मैंने दोबारा से पुनः ना अपने अपने शक्ति का संचार दोबारा से जागृत किया, और अब देखिए अपने ही मन से मैं इतना बड़ा कवि बन गया हूं, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करने से। तो मन बड़ा शक्तिशाली है, सारा खेल ही मन का है। कई बार हम बोलते हैं ना माइंड योर बिजनेस, वी डू नॉट से बॉडी योर बिजनेस, क्योंकि खेल किसका है? मन का है। तो अगर हम सोचें कि सफलता की क्या परिभाषा है, तो सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, मगर अगर ब्रॉड कैटेगरीज में देखें, हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन? वन हु हैज मनी, वन हु हैज नॉलेज ना। कुछ बोलते हैं नहीं पैसा चाहिए, किसी को कोई बोलता नहीं शक्ति बड़ी जरूरी है, पावर बहुत जरूरी है, कोई बोलता नहीं ज्ञान बहुत जरूरी है सफल होने के लिए, कोई बोलता नहीं है नो यू शुड बी ब्यूटीफुल टू बिकम सक्सेसफुल। तो अलग अलग दृष्टिकोण है। मगर आप देखें ये जो रावण है, इसके पास ये सारी चीजें करोड़ों गुना में थी, नहीं सब कुछ था, लंका नगरी में रहता था ना, जो सोने की बनी है, तो सोने की बालियां नहीं, सोने के कुंडन नहीं ना, सब कुछ सोने का है ना, सिंहासन सोने का, थालियां सोने की, सब कुछ सोने का है। मगर उसके बाद भी रावण को शैतान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं था। ही हैड एन अनकंट्रोल्ड माइंड। तो सारा खेल जो है वो मन का है। दूसरी तरफ दशरथ महाराज है, दशरथ। तो रावण है वो क्या है? वो 10 सिर है, तो उसके पास भी 10 क्या है? सिर है। मगर ये जो सिर है रिप्रेजेंट करते हैं इंद्रियों को। तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं, वो बाहर की ओर हैं, वो भूखी हैं, कुछ चाहती हैं, भोगना चाहती हैं। तो हमेशा वो अपने मन के वशीभूत होकर अपनी इंद्रियों की ओर चला जाता था। जहां पे इंद्रियों के घोड़े उसको दौड़ाते थे वो कार्य करने लग जाता था, तो इसलिए उसका जीवन खोखला हो गया। मगर दूसरी तरफ है दशरथ महाराज, उनके पास शक्ति है, 10 रथों को एक साथ कंट्रोल करने की शक्ति है, इतने शक्तिशाली हैं। मगर दशरथ महाराज कहाँ पे हैं? अयोध्या में, जहां पे युद्ध नहीं होते हैं। किसके साथ ही नहीं होते हैं? जहां पे मन के साथ युद्ध नहीं होते हैं। मन पे विजय प्राप्त की हुई है दशरथ महाराज ने। तो भगवान गीता में बताते हैं, बड़े ये प्रमुख श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव शस्य युक्त एवं आत्मानं मत परायण। मन मना भव मद भक्तो। तो भगवान बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? मन मना, अपना मन मुझ में लगा दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे अर्पण करो। तो एक तो मन मना का ये मतलब है कि अपना मन मुझ में लगाओ, और दूसरा भगवान बताना चाह रहे हैं मन मना, कि इस मन को मना करना भी सीख लो। खतरनाक है ये मन मना, इसको मना करना सीखना है। यू शुड बी एबल टू से नो टू माइंड, जो हम नहीं कर पाते हैं, उसके सामने धराशायी हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, कि जो मन कराता है हम करने लग जाते हैं। कभी कभी हमारे चैंटिंग करने को मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मन नहीं है। चैंटिंग नहीं करते ना, छोड़ देते हम, मन नहीं है। प्रभुपाद जी की बुक्स को हम नहीं पढ़ते हैं, क्यों? मन नहीं है।
तो इतने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को हम छोड़ने को तैयार हो जाते हैं केवल मन के कारण, और दूसरी तरफ जो नहीं करना है वो करने लग जाते हैं। किसके कारण? मन के कारण, क्योंकि मन कर रहा है। हमें 4 नियमों को नहीं तोड़ना है मगर फिर भी तोड़ देते हैं, क्यों? मन कर रहा है। तो जो नहीं करना है वो करने लग जाते हैं, जो करना है वो नहीं कर पाते हैं। किसके कारण? मन के कारण। अच्छा, दुखी क्यों आप? बोले मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, ये गुस्सा बैठा कहाँ है? मन में। तो आपके दुखी होने का कारण भी क्या है? मन है। और देखिए कितना चालाक है ये मन, कहां कहां भटका के हमें ले जाता है, जो चीजें हमें कभी सोची नहीं है। आप सुबह बैठे हैं जप करने के लिए विद फुल रिजॉल्व, आज मैं तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करूंगा, तो आप बैठे वहां पूरे आंखों पे छींटे छूटे मार के बैठे, बोले आज सोऊंगा नहीं, आज मैं जप करके रहूंगा। तो आज जप करने लगे आप ना, फिर धीरे धीरे आपके जो ध्यान है वो तुलसी महारानी के ऊपर जाता है, फिर तुलसी महारानी के से तुलसी महारानी के कपड़ों पे आता है, फिर तुलसी महारानी के जो कपड़े पहने हुए हैं फिर वहाँ पे देखते हैं, अरे ना इसमें तो लेस तो लगी नहीं है। बोले हाँ लेस आनी चाहिए। बोले लेस कहाँ से आएगी, कहाँ से लेके आऊँ? वो चांदनी चौक से लेके आऊँ या सरोजनी नगर से लेके आऊँ? बोले अच्छा चांदनी चौक चला जाता हूँ, और वहाँ पे तो और ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, है ना, तो आगे बहुत सारे फंक्शन भी आ रहे हैं। बोले 1 नहीं 5 फंक्शन में जाना मुझे। बोले हाँ फंक्शन से याद आया, अरे मेहंदी भी तो लगवानी है ना, हाथ वाली लगवानी, पैर वाली भी लगवा लेते हैं। अच्छा उस पर डिज़ाइन कौन सा बनवाएंगे? बोले तुलसी महारानी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो घूम के फिर वापस आ, फिर याद आ रहे तुलसी महारानी कैसे जप करूंगा मैं। तो ये मन का खेल कहां कहां भटका देता है, इतना चालाक है, नॉनसेंसिकल। इस मन के हम वशीभूत हो जाते हैं। तो सारा खेल जो है मन का है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, ना देवतात्मा गृह कर्म काला, मन परम कारणम आमनंती, संसार चक्रम परिवर्तयत सार। श्रीमद् भागवतम 11:23-42। बड़ा सुंदर यहां बताया जा रहा है कि क्या कारण है आपके दुखों का। नायम जनों, ये जो आसपास आपके जो लोग हैं ये कारण नहीं है आपके दुखों का। नायम जनों में सुख दुख हेतु, और ना ही ना देवतात्मा, ये जो ऊपर के जो देवता हैं लोग हैं, ये कारण नहीं है आपके दुखों का, और ना ही कोई ग्रह, ना ही कोई काल, ना ही कोई कर्म कारण है आपके दुखों का। एक ही कारण है। क्या कारण है? मन परम कारणम आमनंती, ये मन ही कारण है सारे दुखों का, क्योंकि मन के कारण ही हम गलत कार्य कर बैठते हैं, गलत कर्म कर बैठते हैं, मन के कारण ही गलत लोगों से संग कर बैठते हैं, मन के कारण ही देवता लोग हमसे रुष्ट हो जाते हैं। तो जो प्राइम कारण है वो क्या है? मन, हमारे दुखों का। तो मन एक अस्त्र है, हमें जानना है, मगर इस अस्त्र का प्रयोग कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, माइंड इज अ टूल, बट द मोर इंपॉर्टेंट दैन नोइंग दैट माइंड इज अ टूल इज टू हाउ टू यूज दैट टूल फॉर आवर अपलिफ्टमेंट। अमृत बिंदु एक उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद है जिसमें 108 प्रमुख है, तो उसमें एक अमृत बिंदु उपनिषद है, उसमें वर्णन आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषया संगो मुक्ते निर्विषम मनः। कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। सो माइंड इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज एंड द माइंड इज द कॉज ऑफ आवर लिबरेशन ऑल्सो। तो भगवद्गीता निकालिए 6.5, 6.6, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है माइंड के ऊपर। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मेव ही आत्मना बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपना मन का सहारा लेके वो ऊपर की ओर जाए, ना ही नीचे की ओर आए। क्यों? अगले श्लोक में बताते हैं, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। कि ये जो मन है ये एक व्यक्ति का सबसे बड़ा बंधु भी है, दोस्त भी है, और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। कि जब ये मन वश में होता है तो ये सबसे बड़ा दोस्त है, और जब मन वश में नहीं है तो यही मन सबसे बड़ा शत्रु भी है।
आइए थोड़ा मन का स्वभाव जानते हैं। द फर्स्ट characteristic of mind is that mind makes us always unsatisfied. मन हमेशा हमें असंतुष्ट रखता है, कुछ भी हो जाए। देखिए कई बार खाना खाते हुए कुछ सौंफ का दाना है ना, कुछ आपके दांतों में फंस जाए तो जीभ कहाँ जाएगी? बार बार वही जाएगी ना, ना चाहते हुए वही जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अगर एक जगह है ना कुछ गड़बड़ चल रही हो तो मन हमें बार बार वहीं लेके जाएगा। फायदा क्या है मेरे जीवन का, लुट गया मैं, पिट गया मैं, ये चीज नहीं मिली मेरे को, नरक है मेरा जीवन। तो मन क्या कर रहा है? बार बार उसी चीज में लेके जा रहा है। भगवान ने इतना कुछ अच्छा दिया हमें, वो हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हम भगवान का ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि इतना कुछ अच्छा है। मगर एक चीज ना जो मेरे अनुसार नहीं चल पा रही है, जो मेरे अनुसार नहीं हो रही है, उसके लिए बार बार हम रोते रहते हैं, पिटते रहते हैं, घिसते रहते हैं और भगवान को ब्लेम करते रहते हैं। तो ये किसका कारण है? ये मन के कारण है, बिकॉज माइंड ऑलवेज रिमेन अनसैटिस्फाइड। तो एक बार एक राजा था, वो भेष बदल के राज्य में गया, तो वहां मंत्री साथ गया था उसके। तो मंत्री से पूछता है, एक भिखारी को देखता है, यार ये बताओ मंत्री, ये भिखारी इतना खुश कैसे है? मेरे पास सब कुछ है मगर फिर भी मैं खुश नहीं हूं। इसके पास कुछ नहीं है, उसके बाद इतना खुश है। तो मंत्री बोलता है, राजा जी क्योंकि ये 99 के खेल से बाहर है ना, ये 99 का खेल नहीं खेलता है। बोले मंत्री 99 का खेल क्या होता है? बोले राजा जी क्या बताएं ना, एक बार एक व्यक्ति था है ना, बहुत प्रार्थना करता था ठाकुर जी से। तो एक दिन घर से निकला बाहर, तो सामने एक पोटली निकली, उसके पोटली सोने की अशर्फियों से भरी हुई थी। तो बहुत खुश हुआ, बहुत धन्यवाद दिया ठाकुर जी को। और फिर क्या करते हैं, पोटली मिली तो सबसे पहले क्या करे, गिनने लगा। तो गिनते 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 सारे गिन लिए, कितने निकले? 99। अरे ये कोई नंबर होता है? दिस इज ऑड नंबर। अरे किसने डाला होगा, रखा होगा, ले जा रहा होगा तो सोच ले जाएगा ना। 99 का क्या मतलब है? अरे एक कहीं इधर उधर होगा, ढूंढता हूं मैं। तो पूरा छान मारा, वो एक नहीं मिला। बोले नहीं, मजा तो तभी आएगा जब 100 अशर्फियां होंगी। तो कोई नहीं, मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, 100 अशर्फियां लेके आएंगे। तो चला जाता वहां एक व्यापारी के पास। व्यापारी को बोलता, बोले 1 अशर्फी चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले सोने की अशर्फी चाहिए तुझे? हाँ। बोले कुछ नहीं, ये कट्टे हैं, सीमेंट के कट्टे हैं, रेत है ना, उसको उठाओ, बोझा उठाओ ना, दिन के 8 घंटे काम करो तो दे दूंगा 1 महीने बाद 1 अशर्फी। तो खूब मेहनत करता है, पसीना बहाता है, बोझा ढोता है ना, आज तक गमला भी नहीं उठाया था, मगर अब अशर्फी के लिए वो सीमेंट के कट्टे उठा रहा है। तो 1 महीना पूरा लगा के जाके उसको फिर 1 अशर्फी मिलती है। घर जाता है और पोटली में अशर्फी डालता है। बोले अब गिनता हूँ ना, अब सो गए होंगे ना, अब मजा आएगा। तो गिनता है, तो गिनते गिनते बस अब तो गाड़ी 98 पे रुक गई। एक बढ़ना चाहिए था, एक कम कैसे हो गया? फिर ढूंढता पूरे घर में, कहीं नहीं मिल रहा। फिर जाके पत्नी से पूछता है, ये मैंने तो 99 रखे थे, एक कमा के लाऊं 100 अशर्फियां करने के लिए, कहाँ गए? बोले क्या बताएं, इतनी सारी अशर्फियां थी, मेरा तो मन माना ही। तो थोड़ी सी निकाली हमने, 2 अशर्फियां निकाली और हम थोड़ा घूम के आ गए, खा पी के आ गए, थोड़ा साड़ियाँ लेके आ गए। तो कोई नहीं, 98 है ना, इसको 100 करके रहेंगे। फिर जाता है व्यापारी के पास, बोले ये बताओ 2 अशर्फियां करने लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, 16 घंटा काम करना पड़ेगा। तो फिर लग जाता है बोझा उठाने के लिए। तो ये है 99 का खेल। तो जो इससे परे है, दैट पर्सन इज सैटिस्फाइड। बट आवर माइंड डज नॉट लेट अस नॉट टू प्ले दिस गेम। तो मन को भी पता है ना, मन मैंने भी मैनेजमेंट की हुई है ना, कि कैसे फंसाना है। तो आगे हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो मन है ना, ये एक कुत्ते के समान है। अक्सर रात में आप जाते हैं ना, तो कुत्ते भौंकते हुए मिलते हैं। तो गाड़ी आपके आगे चली जाती है, कुत्ते पीछे, कुत्ते भौंकते रहते हैं। मगर कुत्ते की औकात नहीं है आपको पकड़ने की, भौंकेंगे जरूर, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो ऐसे ही मन है, मन वैसे ही कुत्ता है ना, कि हर चीज के पीछे भागेगा, पता है इसको, उसके मेरे बस में कुछ नहीं है, मगर फिर भी भागेगा, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा।
अब जो युवा लोग होते हैं कॉलेज में जाते हैं, फिर सामने मान लो कोई लड़का लड़की को देख के आकर्षित हो जाता है, तो एफर्ट तो पूरा मारता है, बोले कैसे नहीं, बात तो करके रहूँगा, थोड़ा बहुत ट्राई तो करके रहूँगा मैं, बस में है नहीं उसके कुछ, मगर फिर भी ट्राई करेगा, बोले काश 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 काश, तो काश काश करते ही आकाश में पहुंच जाता वो, है ना, हाथ में कुछ नहीं लगा उसके। तो मन वैसा ही है, हर चीज के पीछे पड़ जाएगा, बोले करके रहूंगा, करेगा, पाके रहूंगा, मगर पॉसिबिलिटी है नहीं उसकी। तो ऐसे ही हमें जानना पड़ेगा कि मन की सीमाएं क्या हैं। तो मन गरज सकता है मगर बरस नहीं सकता, ये वैसा बादल है। तो कुत्ता कैसा है, भौंकेगा जरूर मगर काटता नहीं है। अगर हम इसके भौंकने के कारण ही बस ना पीछे पड़ जाते हैं इसके, हम इसको अपना मान लेते हैं कि मेरे लिए कुछ लेके आएगा, मेरे लिए कुछ लेके आएगा, मगर आता लौटता तो खाली हाथ है। वो अगर कुछ मिल भी गया इसको ना, मान लीजिए मिल भी गया, तो उसके बाद क्या बोलेगा, बोले ऐसे ये थोड़ी चाहिए था मेरे को, नहीं तो खाली माल मिला, फोका माल मिला मुझे। तो उस चीज में भी नुक्स निकालेगा जिसके लिए इसी मन ने मुझसे प्रयास करा है, और अल्टीमेटली मुझे ही बड़ी गिल्टी फीलिंग होगी कि मैंने ये काम किया ही क्यों है। दैट इज द नेचर ऑफ माइंड। फिर हम बोलेंगे नहीं थोड़ा वेट कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता यार, क्यों इतनी जल्दी कर दी, क्यों पीछे पड़ गया मैं। तो दिस इज द नेचर ऑफ माइंड, नेवर एवर सेटिस्फाइड। फिर बताते हैं कि ये जो मन है किसके समान है, दिस इज लाइक अ मंकी ऑल्सो, बंदर के जैसा। बंदर क्या है, बाय नेचर इट इज वेरी फ्लिकरिंग, वेरी नॉटी, वेरी मिस्चीवियस। तो ऐसे ही हमारा मन है, बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है, एक जगह बैठ नहीं पाता है, मगर कोई साधारण बंदर नहीं है। कैसा बंदर है, मान लीजिए बंदर को आपने दारू पिला दी, फिर उसकी पूंछ पे आग लगा दी, फिर उसके ऊपर भूत चढ़ा दिया, तो बंदर क्या करेगा। तो ऐसे ही बंदर ना, हमारा मन वैसा बंदर है, नॉर्मल बंदर नहीं है। तो पहले ही अपने आप में चंचल है वो बंदर की भांति ना, उसके ऊपर हमारी अपनी इच्छाएं हैं, उसके ऊपर इतने सारे बिल बोर्ड्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनको देख देख के हमारी ना जीभ बाहर आती रहती है। तो कहाँ हम एग्जिस्ट करेंगे, भौतिक संसार बना ही ऐसे है ना, इतने सारे अट्रैक्शन की ओर हम खींचे चले जाते हैं। तो इस स्थिति में हमारा ऐसा बदहवास अवस्था हो जाती है इस मन के कारण। इस मन की जो चालाकी है उसको समझ नहीं पाते हैं, और इसकी इच्छाओं को पूरा करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। साथ में बताया जाता है ये जो मन है ये ब्रह्मांड के समान है। ब्रह्मांड में क्या होता है, करोड़ों करोड़ों सितारे हैं। तो सितारे क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, मगर कभी आप उनको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ऐसे ही मन क्या है, इतने सारे सितारे हमें दिखाता है, 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार ना, जो चमकते तो हैं मगर कभी उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मन हमारे मस्तिष्क में इतने सारे विचार पैदा कर देता है। तो जिसकी छवि हमेशा बनी रहती है, तो वो स्टोर हाउस में हमेशा बने रहते हैं, मगर उसका कुछ उपयोग नहीं है। तो वो सितारे जैसे कभी और कॉमेट्स होते हैं ना, वो शूट करते हैं, थोड़ी देर के लिए दिखते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो विचार हमारे मन में कभी स्प्लैश हो जाएंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए दिखेगा वो विचार, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे। मगर वो जो हल्की सी लाइनिंग दिखी तो क्या करेंगे, उसके पीछे भागने का प्रयास करेंगे। तो इतने सारे विचार हमारे मन में आ जाते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो तो उसका एक ही लाभ है। क्या लाभ है कि आप निश्चित है, एक चीज गारंटेड है उससे कि आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। तो ऐसी मन इतना सारे हमारे ऊपर थॉट्स दे देगा, उसको बम्बार्डमेंट कर देगा, तो एक चीज गारंटेड है कि विल सर्टेनली बिकम कंफ्यूज्ड। हमेशा संशय में रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। ये संसार में सबका रोना है कि समझ नहीं आ रहा करना क्या है, क्यों, क्योंकि इतने सारे विचार हैं मन में जो स्टोर्ड हैं। मन एक तांत्रिक के समान भी बताया गया है। इट इज लाइक अ ब्लैक मैजिशियन। तांत्रिक क्या करता है, वो आपको अपने वशीभूत कर लेगा मंत्रों से, तंत्रों से। आगे चलो, ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ, अब दाएं चलो,
उसके घर में चले जाओ, चाकू उठाओ, घोप दो, ले भैया तो फंस गए अब ना। जो वो काला जादू चल गया आपके ऊपर, तो आपको वैसा करना पड़ेगा, ना चाहते भी वैसा करना पड़ेगा। तो मन वैसा ही तंत्र विद्या चला देता हमारे ऊपर। बहुत कुछ सीखा है हमने बचपन से, बहुत सारी प्रिंसिपल्स, बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी वैल्यूज हमने जानी है, मगर जैसे ही मन का जादू चढ़ता है हमारे ऊपर, ऐसा जादू टोना हो जाता है, फिर हम जितना हमने सब कुछ सीखा है सब मिट्टी पलीत हो जाती है वहां पर। अब जो मन बोल रहा है वो हमें करना पड़ता है। तो ये जो तंत्र विद्या है, इसका एक ही इलाज है, वो है मंत्र विद्या। तो जब इस प्रकार ये मन जादू कर देता हमारे ऊपर, तो मन को उखाड़ने के लिए क्या चाहिए? मंत्रा, है ना। तो उस मंत्रा से फिर एक और जादू चलता है। एक भूत को भगाने के लिए एक और भूत चढ़ाना पड़ता है ना। ये जो मन का भूत चढ़ा हुआ है, इसको उतारने के लिए एक और भूत चढ़ाना पड़ेगा। और किसका भूत है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले ही तो होता था, किसी के ऊपर भूत चढ़ जाए तो बोले कहाँ चले लेके जाओ उसको? मंदिर लेके जाओ, क्योंकि मंदिर में उसका झाड़ा निकाला जाएगा ना, उसे मंत्रों से उसका भूत भगाया जाएगा। महाप्रभु ने तो ये बोला ना, जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए थे, प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला कि क्या करते हो तुम सन्यासी हो, सन्यासी का काम है कि वो पठन पाठन करे, यजन याजन करे, ये तुम क्या हरिनाम करते रहते हो, सड़कों पे जोर जोर से चिल्लाते रहते हो, मंत्र उच्चारण करते रहते हो। तो फिर महाप्रभु क्या बोलते हैं? मैंने भी यही बोला था अपने गुरुजी को, किबा मंत्र दीला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते होइला पागल। ना पागल हो गया हूं इस मंत्र को जपते जपते। क्या मंत्र दे दिया आपने? ये मेरे मुंह से छूट नहीं रहा है, मेरे मन मस्तिष्क से जा नहीं रहा है। कहीं पे भी जाता हूं उसको बोल देता हूं हरे कृष्णा। ऊपर बॉस का फोन आ रहा है ना, हेलो हरे कृष्णा सर, है ना। ये तो हेलो तो निकलता नहीं है, हरे कृष्णा और निकल रहा है, क्या करें? नहीं तो मुंह से जा नहीं रहा है, तो ये तो चढ़ चुका है भूत की भांति मेरे ऊपर। तो ऐसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो इस जो मंत्र का सारा जादू टोना है सब शांत हो जाएगा। और माइंड एक चैटर बॉक्स के समान भी है, कुछ ना कुछ फेंकता रहेगा ना, जब के समय, है ना। ये मन के कब बीत गए हमें पता नहीं लगता ना। हम तो बोलते हैं हमने चैंटिंग कर ली है ना, 16 माला का जप करते हैं, मगर हमें पता नहीं कि वो हुआ क्या उस 2 घंटे के दौरान, है ना। हमने बस ये पता था कि 5:30 बजे हमने माला में की थैली में हाथ डाला था और फिर एक मंत्र बोला था, जय श्री कृष्ण। फिर करते करते फिर अगला मन का आ जाता है ना, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, है ना। तो ऐसे ऐसे करके तो माला हो जाती है। फिर 7:15 बजे ना माला टांग देते हैं, ऐसे लगता है हम विजय प्राप्त कर लिए, हमने युद्ध में जीत गए जी, हम 16 माला हो गई हमारी। तो ये सारा मन का खेल है ना। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, मगर उस समय हम ऐसे नहीं थे कि हम शांत हो गए थे। कई बार हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस, है ना। तो एब्सेंट माइंडेड में ये नहीं कि माइंड एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? आपका माइंड के ऊपर कंट्रोल एब्सेंट है। माइंड इज स्टिल एक्टिव, है ना। इन द इवेंट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस माइंड इज स्टिल एक्टिव, बट योर कंट्रोल ऑन योर माइंड दैट इज एब्सेंट। तो फिर लोग बोलते हैं देखो जी 20 साल हो गए माला करते हुए, फायदा क्या हुआ हमें? अरे ये देखो माला करी कैसे, उसका वीडियो उसके सामने दिखाओ, उसको कैसे माला करता था वो ना, तब पता लग जाएगा कि क्या क्या फायदा क्यों नहीं हुआ मेरे को, है ना। ऐसे ऐसे ना मन के वशीभूत होके तो हमने माला करी है। तो ये मन ऐसा है कि जो हमें बुद्धू भी बनाता है और धोखा भी देता है, बहुत चालाक है। बुद्धू कैसे बनाता है कि हमें सितारे दिखाता है ना, कि देखो ये चीज कर लोगे तो खुशी मिलेगी, इस चीज को प्राप्त कर लोगे देन यू विल बी हैप्पी। मगर जो चीज देता है, जो व्यक्ति देता है, वो सब टेम्परेरी है, और उससे मिलने वाला जो मिलने वाली जो खुशी है वो भी टेम्परेरी है। तो हमें बुद्धू बनाता रहता है। कभी टेम्परेरी चीज को प्राप्त करके हम खुश होंगे क्या? नो, वी वांट परमानेंट हैप्पीनेस। बर्थडे वाले दिन आपने मोबाइल दिया गिफ्ट में और फिर रात को वापस मांग लिया,
बोले बर्थडे खत्म, वापिस दो। ये क्या बर्थडे गिफ्ट है यार, इससे अच्छा देते ही मत। तो ऐसे ही मन हमें हमारे पास ऐसा करता है कि थोड़ी सी टेम्परेरी खुशी दे देगा, उसके बाद उतना ही दुख दे देगा। तो ये तो बुद्धू बनाया उसने। सो माइंड इज अ ग्रेट चीटर। और साथ में मन क्या है, वो धोखेबाज भी है। कैसा धोखा देता है हमें कि हमारे ही अंदर घुस जाएगा, हमारे साथ संधि कर लेगा, दोस्ती कर लेगा, और हमें लगने लगेगा कि हमारा ही है ये। मन किसका है? मेरा मन मेरा ही है। देखिए, घर के अंदर चोरी हो जाए तो बाहर से कोई चोर आ जाएगा फिर भी आप पकड़ लेंगे, मगर जब घर वाला ही चोर निकलता है वो कभी पकड़ा नहीं जाता। जन्मों जन्मों तक निकल जाएंगे, उस चोर को नहीं पकड़ पाएंगे आप। सीआईडी बुला लीजिए, एफबीआई बुला लीजिए, उस चोर को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि चोर कहाँ है? घर के अंदर ही बैठा है। ऐसे ही ना, ये जो चोर है, जो हमारी चेतना को चुरा लेता है, मन कहाँ बैठा है? अंदर ही बैठा हुआ है हमारे साथ, हमारे साथ संधि करके बैठा, और हमें लगता है कि हमारे साथ का है ये, मेरा ही है ये, मेरा वेल विशर है, मगर माइंड इज द टॉप मोस्ट चीटर। ऐसा धोखा देता है। एक बार एक गांव में एक साधु था, और एक व्यक्ति आता है साधु के पास। साधु से पूछता है कि ये गांव कैसा है? साधु बोलता है कि ये बताइए आपका पुराना गांव जहां से आप आए हैं वो कैसा है? बोले वो गांव तो बहुत बेकार है, बहुत एकदम बद से बदतर है, वो पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो साधु बोलता है हाँ, ये जो गांव है ना, ये भी बद से बदतर है, बहुत बेकार लोग हैं, यहाँ पर रहने की जगह नहीं है। एक और व्यक्ति आता है साधु के पास, वो पूछता है साधु से कि ये गांव कैसा है ना, आप तो साधु हैं, आप तो सत्य बताएंगे। बोले आप बताइए आपका पुराना वाला गांव कैसा था? लोग क्या बताएं, इतना अच्छे लोग हैं वहाँ पे ना, देर ऑल वेरी सिविलाइज सिटीजन्स ना, सब कुछ व्यवस्था है वहाँ पर ना, कोई किसी को भला बुरा नहीं बोलता है। तो साधु बोलता है हाँ, ये गांव भी बिल्कुल वैसा ही है। क्यों? क्योंकि जैसा मन है वैसी आपकी चेतना है, और वैसी आप सबको दिखेगा। काला चश्मा पहना हुआ है तो सब कैसे दिखेंगे? टीका कैसे दिखेगा? दांत कैसे दिखेंगे? धोती कुर्ता कैसे दिखेगा ना? क्योंकि चश्मा कौन सा है? काला। काला पहना हुआ है तो काला दिखेगा आपको। तो ऐसे अगर मन काला है तो सब काले दिखेंगे, मगर अगर मन साफ है ना, तो आपको ये भी लगेगा कि जो गंदगी है इसको भी साफ किया जा सकता है। तो मन अगर साफ है तो मन कैसे काम करता है? एक ट्रांसपेरेंट बायोमीडिया की तरह काम करता है, वो टीवी की तरह काम करता है। टीवी में आप कोई भी आप चैनल चलाएं, वो प्रोजेक्ट करता है उसको, और आप उसी में देखने में मगन हो जाते हैं। तो मन वैसे टीवी का काम करता रहता है, कुछ ना कुछ चैनल दिखाता रहेगा हमें ना। कभी जी टीवी दिखाएगा, कभी सोनी दिखाएगा, कभी मूवीज दिखाएगा, कभी सॉन्ग्स दिखाएगा, और हम उसी को देखने में बस इतने मदहोश हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि अरे भैया ये टीवी देख क्यों रहा था मैं। बाद में पता लगा अरे मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ। तो मन के कारण हम बस ना अपनी ही जो ख्याली पुलाव हम बनाते रहते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो ये जो माइंड है, इसके एक्रोनिम से हम इसकी चालाकियों को समझ सकते हैं। माइंड, MIND। सो M स्टैंड्स फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम। मन क्या करता है? कोई भी छोटी सी बाधा हो हमारे जीवन में, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा। अरे कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है इसको करना, मैं मर गया, मैं फंस गया। ये मन का काम है। आप मंदिर में आते हैं है ना, जन्माष्टमी का समय, बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया आपको, बोले चेकिंग कराओ। अरे भैया धोती कुर्ता पहना हुआ, मैंने तिलक लगा हुआ है, माला है, आप बोले चेकिंग कराओ। बोले देखो जन्माष्टमी का टाइम है ना, सबकी चेकिंग हो रही है, आप भी चेकिंग करो। समझते क्या हो तुम अपने आप को, है ना? हम क्या टेररिस्ट है क्या, है ना? यहाँ पे क्या हमने बंदूकें लाई हुई है क्या, है ना? तुम चेकिंग कर रहे हो हमारी। बोले देखो सब लोग चेकिंग करा रहे हैं, आप भी करा लीजिए। बोले मैं जान गया हूँ तुम लोगों को, है ना? तुम क्या सोचते हो कि हम ढोंगी? हमने धोती कुर्ता पहना हुआ, हम ढोंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो वहाँ बस छोटी सी बात है, उसका बतंगड़ बना दिया किसने? मन। तो इस प्रकार ये जो मन है, ये चीजों को ऐसे मैग्नीफाई करता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन।
कई बार ऐसी बड़ी पॉजिटिव पत्नियां होती हैं, भैया आपने किसी से बात कर ली, बस बोले आपने बात कैसे कर ली उससे बताइए, अरे वो भक्त है ना, मैंने हरे कृष्णा तो बोले थे, बोले ये कौन सा तरीका हरे कृष्णा बोलने का, हरे कृष्णा ऐसे नहीं बोल सकते, हरे कृष्णा ये क्या तरीका हुआ हरे कृष्णा बोलने का। अरे कुछ पूछा उन्होंने तो मैंने बस जवाब दे दिया, अरे भैया बस मुझे पता लग गया है, अब साथ नहीं रहना तो बता दो ना, इतना सारा बात करने की क्या जरूरत है, इधर उधर बातें कर रहा है, अब ये करो सब कुछ मेरे को चिढ़ा रहे हो, सही से बता दो, आप साथ रहना है तो बता दो, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी प्रॉब्लम है, माइंड ऐसा उसको मैग्नीफाई करता है मतलब जैसे पहाड़ हो, तो जीना दुर्लभ हो जाता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड, इट मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। तो माइंड क्या करता है, वो रोड्स बनाने के बजाय रोड ब्लॉक्स बनाता रहता है, वो अड़चनें डालता रहता है समय समय पर। मान लीजिए एक रास्ता है ना, जाने के लिए भी सड़क नहीं है, तो क्या करेंगे आप, कहीं और जगह से उसका रास्ता ढूंढेंगे। मगर माइंड क्या करता है, हर जगह अड़चन ही डालता रहता है ताकि आप अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ना पाए। दैट इज द नेचर ऑफ माइंड, मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। सेकेंड, आई स्टैंड फॉर इमेजिनिंग प्लेजर। एक खुशियों के ख्वाब हमें दिखाता रहता है, हमेशा डे ड्रीमिंग में हम लगे रहते हैं। रात के जो सपने होते हैं वो भी थोड़े कम भयानक होते हैं, ये जो दिन के सपने हमें दिखाता है हमारा मन। रात को तो सपना आया फिर भी भूल गए, मगर जो दिन के सपने हैं ना वो तो पूरे जीवन भर जीते रहते हैं हम लोग, जो मन दिखाता है हमें। जो लोग बहुत डेस्परेट होते हैं ना शादी करने के लिए, तो सुबह दोपहर शाम हमेशा सोचते रहेंगे कि कैसी बीवी लाएंगे जी हम, है ना। तो मैं जाऊंगा शाम को जब ना घर पे थक हार के, तो दरवाज़ा खोलेगी, बोले आ गए आप, है ना, बैठिए मैं पानी लेके आ रही हूँ आपके लिए, तो पानी का गिलास आपके लिए लेके आएगी। फिर इतने पूछेगी, बोले बहुत थक गए होंगे ना आपके लिए, बताइए पकोड़े खाएंगे आप ना, ब्रेड वाले पकोड़े खाएंगे, आलू वाले पकोड़े खाएंगे ना, चटनी कौन सी बनाऊँ मैं, बोले अच्छा ठीक है ब्रेड पकोड़े ले आओ ना, तो इसके साथ कुछ चाय भी हो जाए। अच्छा नहीं चाय तो आप पीते नहीं ना, आप तो भक्त हैं ना, हम आपको केसर वाला दूध ले आते हैं, है ना, तो एक केसर इलायची वाला दूध। बोले फिर मैं बोलूँगा उसको, बोले नहीं ना 2 गिलास बना के लाओ, हम तुम साथ पियेंगे, है ना। तो फिर हम वहाँ पे पकोड़े खा रहे हैं, साथ में दूध पी रहे हैं। फिर हम सोचा कि रात हो गई है तो चलो थोड़ा सा कृष्णा बुक पढ़ लेते हैं ना, तो एक सिप वो भर रही है, एक सिप मैं भर रहा हूँ ना, कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते एक पन्ना वो पढ़ रही है, एक पन्ना मैं पढ़ रहा हूँ, और ऐसे करते करते हम सो जाते हैं। तो ये है माइंड, है ना, इमेजिनिंग प्लेजर, वो हमेशा ख्यालों में रहता है, रियलिटी से मतलब कोसों मील दूर है। एक बार एक व्यक्ति की लॉटरी लगी, बहुत बार वो लॉटरी टिकट खरीदता था, लगती नहीं थी, बस अब टीवी के सामने बैठा हुआ था, तो बड़ा नंबर था A2B7D11। तो जैसे वहां पे वो होस्ट है वो बोल रही है, आज के जो विनर हैं A2B7 D11। ये भाई साहब मजा आ गया यार, लॉटरी लगी। आप तो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। तो अभी बस ये सुना ही था उसने, तो सबसे पहले जाता है बैंड वाले के पास, बोले जल्दी आ जाओ भैया, तो सेलिब्रेशन का टाइम है। तो वहाँ पे ढोल लोग गाड़ी आते हैं, खूब नाच रहा, पूरे मोहल्ले में बोल देते, बोले तुम हर बार बोलते थे ना पार्टी दो पार्टी, तो अब बताओ कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, मैं पार्टी दे रहा हूँ। तो बाहर से भी लोग आ जाते हैं, गाँव से भी लोग आ जाते हैं, तो पूरे मोहल्ले को पार्टी दे रहे हैं, गांव वालों को, घर वालों को पार्टी दे रहे हैं, हाँ, ढोल लगा के साथ हर जगह जा रहे हैं। तो 2 दिन का सेलिब्रेशन मना लिया। अब जब पैसे देने की बारी आई तो जो भी बचा कुचा था दे दिया। बोले यार लॉटरी की टिकट भी तो उसको वो एनकैश करानी है, पैसा ले वो तो उसी से तो मजे लूँगा। तो फिर वहाँ काउंटर पे जाता है, वहाँ पे तो बोले देखो जी लॉटरी लेके निकालो 1 करोड़ रुपया। तो उसकी लॉटरी टिकट देखते हैं, बोले सॉरी सर ये कुछ टिकट आपकी नहीं लग रही है, ये तो नहीं है लॉटरी की टिकट। बोले यही तो है, यही तो बोला आपने A2B7D11। बोले सर ऐसे तो बहुत सारी टिकटें हमारी A2B7D11, ऊपर देखो ना, ऊपर सीरीज भी तो है
ना। ये जो सीरीज बी वालों का निकला है, आपकी तो सीरीज डी है, सॉरी। तो जैसे ये सुना तो ऐसा वो बेहोश हो गया, पागल हो गया, बोले यार लुट गया मैं, मर गया मैं, क्या करूं मैं, मार दो कोई आके मेरे को। अब सोचिए वो किस चीज के लिए परेशान हो रहा है। उस लॉटरी की टिकट लगने से और उसके एनकैशमेंट से जो उसकी कभी थी नहीं, उसको लगा कि मैं सब कुछ लूट गया मेरा। मगर क्या लूटा उसका, ना तो आया था और ना ही वो लूटा। दिस इज द गेम ऑफ माइंड, इमेजिनिंग प्लेजर। जो है नहीं आपके लिए ना, उसका ख्याली पुलाव बना देगा, और उसके खोने का भी जो दुख है वो आपको भोगना पड़ेगा। तो एक सर्कस लगी थी, और सर्कस ऐसी थी उसमें पहले से ही नोटिफिकेशन था, एक टाइम पे केवल एक व्यक्ति अंदर जा सकता है। तो पूरे शहर में खबर फैल गई, यार एक टाइम पे एक व्यक्ति जा सकता है, मैं ऐसी कौन सी सर्कस है। उसको प्राइस भी लिख दिया वहां पे, 1000 रुपए की टिकट। अब तो पूरा शहर पहुंच गया, बोले यार ये सर्कस तो जरूर देखनी है हमें, एक टाइम पे सिर्फ एक व्यक्ति को दिखाएंगे, बड़ी पर्सनल सर्कस है, इंडिविजुअल यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, पर्सनलाइज्ड। तो सुबह 9 बजे खुलनी है सर्कस, रात को 2 बजे ही ना लाइनें लगी। अब पहला व्यक्ति अंदर जाता है तो 7 घंटे की वेट के बाद, ना खाया ना पिया, अंदर जाता है, और अंदर जाके पूरा अंधेरा है। वहाँ पे 2-3 लोग आते और दे दनादन उसको डंडे मारने शुरू कर देते। चिल्ला रहा है जोर जोर के, अरे क्या ये क्या सर्कस है। बोले यही सर्कस है ना। सर्कस में क्या होता है, जोकर होता है और जोकर सबको हंसाता है। बोले आज हमने आपको जोकर बनाया है, हम सब हंस रहे हैं ना, और सब डंडे मारते हैं जोकर को ना, तो हम वही डंडे मार रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। बोले ये नई प्रकार की सर्कस है। तो खूब डंडे खाने के बाद बाहर आता है, बाहर आके सोचते, बोले क्या बताऊं लोगों को कि 1000 रुपये दिए, 2 बजे मैं यहाँ पे लाइन पे खड़ा हुआ और डंडे खाने के लिए, ऐसे थोड़ी है। बोले सब लोग आए, इनको भी तो मजे दिलाने होंगे। तो सबको जाके बोलते, बोले सब पूछते हैं कैसी सर्कस थी। बोले क्या बताएं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम, सबको जाना चाहिए देखने के लिए, सबको बता दो, सबको डंडे बढ़ा रहे। तो ये माइंड है ना, इमेजिनिंग प्लेजर। खुशी कुछ है नहीं, है ना, वही संसार है, वही संसार के लोग हैं, मगर उसके बाद भी हमें लगता है कि इसमें से कुछ ना कुछ निकल जाएगा ना, कुछ और रस आएगा। वो जो गन्ना अंदर डाला है मशीन में, बस थोड़ा सा और रस आ जाए, एक बूंद और निकलेगा, एक बूंद और निकलेगा, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानम, बार बार चबे को चबाते रहते हैं। ये मन का काम है। तो मन के पास नया तो कुछ है नहीं, और वही पुरानी चीजों को, बासी चीजों को बार बार ना नए पैकेजिंग में हमारे सामने प्रदर्शित करता रहता है, और नए ख्वाब हमें दिखाता रहता है। तो दैट इज आई, इमेजिनिंग प्लेजर। देन एन, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मन कभी नहीं चाहता कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठाएं। रूल तोड़ने को तो मन करता है, मगर रूल का पालन करने का कभी इच्छा नहीं होता है। हमेशा रूल्स के अगेंस्ट हमें फॉलो कराएगा। तो जहाँ पे भी लगेगा मन को कि अरे बहुत इसमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो तुरंत ऐसा कुछ जाल फेंकेगा आपके ऊपर, आप वहाँ से दूर भागने को तैयार हो जाएंगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये जो मेंटेनेंस का कार्य है सबसे मुश्किल है। मेंटेनेंस में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए मंदिर बनाना है, मंदिर में सीमेंट का कट्टा उठा के लाने में ज्यादा परेशानी नहीं है, कट्टा उठा के रख दिया आपने। और मंदिर का कुछ सामान चुराने में भी ज्यादा परेशानी नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं। रात को आए वो कुछ चोरी चोरी करके चले गए। मगर असली चीज क्या है, मेंटेनेंस। रिलेशनशिप को इनिशिएट करना बहुत आसान है, 3 वर्ड्स, आई लव यू। रिलेशनशिप को खत्म करना बहुत आसान है, 3 वर्ड्स, आई हेट यू। मगर जो मेंटेन करना है उसमें जान निकल जाती है, उसमें पसीने निकलते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है जस्ट टू मेंटेन दैट। इसलिए भगवान ने क्या किया है, जो मेंटेनेंस का काम है ब्रह्मा जी को दे दिया, ब्रह्मा जी आप करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। जो डिस्ट्रक्शन का कार्य है भगवान ने शिव जी को दे दिया, बोले आप करो। मगर जो मेंटेनेंस का काम है वो खुद अपने पास रखा हुआ है भगवान ने अपने विष्णु स्वरूप में, बोले वो कोई नहीं कर पाएगा, वो मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो मन है हमेशा हमें अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भगाता है। तो जो जिसका माइंड पे कंट्रोल नहीं है वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाएगा।
और यही हम सब का हाल है। हम बोलते हैं ना बैलेंस बनाना, तो बैलेंस बनाना यही तो है कि जब तक मन पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक लाइफ में बैलेंस नहीं होगा। एंड वंस यू हैव कंट्रोल ऑन माइंड देन एवरीथिंग गोज सो स्मूथ, एकदम मक्खन की तरह चलेंगे सब। माला भी अच्छे से होगी, ऑफिस भी अच्छे से होगा, घर वाले भी टनाटन चलते रहेंगे व्हेन योर माइंड इज इन कंट्रोल। N stands for negating responsibility. And then finally D stands for denying reality. मन हमेशा हमें सच्चाई से दूर ले जाता है, सत्य से दूर ले जाता है। देखिए सारी जो पिक्चर्स आप देखते हैं सिनेमा हॉल्स में, देखते थे, अब तो नहीं देखते हैं। कहाँ पे देखते थे? हॉल में क्या होता है? अंधेरा होता है, वहाँ सामने एक स्क्रीन प्रोजेक्ट करी होती है, बाकी सब अंधेरा है, सो दैट यू कैन जस्ट फोकस ऑन दैट। तो ऐसे ही ये जो मन क्या करता है, हमें हमेशा अंधेरे में रखता है और अपनी एक पिक्चर चलाता रहता है और हमें बोलता है कि यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस, नथिंग एल्स। इसलिए हमें रियलिटी में कभी आनंद नहीं मिलता है। हमेशा लगता है कि जो करंट है ना बड़ा बोरिंग है, पास्ट में कुछ कर नहीं पाया, फ्यूचर में जरूर करूंगा। तो हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। ये जो प्रेजेंट है बहुत बोरिंग लगता है हमें। क्यों? क्योंकि मन हमें रियलिटी में जीने नहीं देता। इसलिए हमें वो मूवीज भी बड़ी अच्छी लगती हैं, फिक्शन मूवीज। ऐसे कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर। क्यों? क्योंकि सब वर्चुअल है। ऐसी चीजें जो कभी हमने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, वो अच्छी लगती हैं। वीडियो गेम्स खेलने में बहुत मजा आता है ना, क्योंकि सब वर्चुअल है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। फिर ऐसे लोग ना जो इस प्रकार मन के वशीभूत होकर और रियलिटी से दूर हो जाते हैं, तो फिर वो जीवन में जी भी नहीं पाते हैं। उनका एक एक जो क्षण काटना बड़ा मुश्किल होता है, बाद में जाके एक ही हश्र होता है उनका, अपने शरीर को त्यागना चाहते हैं। दे वांट टू कमिट सुसाइड। अगेन इट इज ऑल गेम ऑफ माइंड। सोचिए वो शरीर जिसको आपने पाला पोसा बड़ा किया ना, जिसकी इतनी टेक केयर करी, उसी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है व्यक्ति एक दिन, मन के कारण। क्यों? क्योंकि मन कहां ले जा रहा है? रियलिटी से बहुत दूर लेके जा रहा है आपको। जापान में वीडियो गेम्स ऐसी होती हैं ना, वहां पे 3D वीडियो गेम्स हैं। यहां से आपने गोली चली तो गोली जाके उस व्यक्ति के सामने लगी, उसके दिल पे, और दिल का अंदर पूरा हार्ट दिख जाएगा आपको। हार्ट के अंदर आर्टरीज दिख जाएंगी। फिर आर्टरी के अंदर गया, वहां से ब्लड ऐसे प्रोफ्यूज हुआ, और प्रोफ्यूज होके सीधा छलांग लगा के वो जो खून है आपके मुंह पे लगा, फिर आप उसको चाट रहे हैं। ऐसी तो वीडियो गेम्स है एकदम पूरी तामसिक। ऐसा व्यक्ति सोचिए अपने डे टू डे रूटीन में कैसे जी पाएगा? उसको तो ये लगेगा, बोले मम्मी को बोलेगा, माँ ना पानी का गिलास ला रही हो कि नहीं? बोले नहीं बेटा नहीं ला सकती, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लाऊं के गोली से उड़ाऊं? ला रहे हो कि नहीं? सो दे आर अनेबल टू फेस द रियलिटी बिकॉज दे आर ऑलवेज इनटू देयर वर्चुअल ड्रीम्स। तो इस प्रकार मन हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो जो भी रियल लाइफ में होता है ना, वो रियल लाइफ से बहुत ही परे होता है ना। कहाँ हमने देखा? बताइए कौन से कॉलेज में आप गए ना, जो मूवीज में प्रेडिक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, वो हमने देखा हो, है ना। खंबे जैसी खड़ी है ना, शोला है, फुलझड़ी है, होता है क्या ऐसे ना? दूर दूर तक कहीं ऐसा नज़ारा नहीं होता कि एक गाना गाया जाता है, फिर एक गाने का पहला पैराग्राफ स्विट्जरलैंड में था, उस गाने का दूसरा पैराग्राफ ना फ्रांस में था, फिर तीसरा ग्राफ ऑस्ट्रेलिया में था, फिर चौथा, फिर फाइनली हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे, उसके हाथ पे हाथ धरे। ऐसा होता है क्या? टोटली एब्सर्ड ना, अवे फ्रॉम रियलिटी। तो ये मन का खेल है। तो मन इस प्रकार हमें फंसाता है, हमें गिराता है। कैसे फंसाता है ये भी गीता बताती है। भगवद गीता 261, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते ध्यायतो विषयान पुंसा। विषय वस्तुओं पे ध्यान लगाने से हमारा मन वहां पे फंस जाता है। तो ध्यान के बाद क्या होता है? संग। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु, तो फिर हम उससे हमारी अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट से
संगात संजायते कामा, लस्ट उत्पन्न होता है। लस्ट मतलब इंटेंसिफाइड अटैचमेंट, इंटेंसिफाइड डिजायर। तो केवल आपने ध्यान लगाया, चीजों पे फोकस किया, मेडिटेट किया, उस मेडिटेशन से आपको उस व्यक्ति से या उस वस्तु से आसक्ति हो गई, और अब उस ऐसी आसक्ति बढ़ गई है कि आप उस व्यक्ति, उस वस्तु के बिना रह नहीं पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लस्ट। और जब लस्ट पूरा नहीं होता है, काम पूरा नहीं होता है, तो क्या होता है? गुस्सा आता है। कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा। उसके बाद यू बिकम इल्यूजन्ड। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। और फिर जब सम्मोहन हो जाता है आपका, योर कॉन्शियसनेस गेट्स हाईजैक्ड, देन स्मृति भ्रमशात, यू लूज योर मेमोरी। स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, देन यू लूज योर इंटेलिजेंस। और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो गिर जाते हैं हम। तो ये खेल है मन का। तो मन हमारी इंद्रियों को डायरेक्ट करता है, यहाँ पे फोकस करो, और फिर हम वहाँ पे फोकस करते हैं, वहाँ पे मेडिटेट करते हैं, तो ध्यायतो शुरू हो जाता है। और ध्यायतो से फाइनली क्या हो जाता है? प्रणश्यति, हम फॉल डाउन करते हैं, हमारा बार बार पतन होता रहता है। यही संसार का खेल है ना, इस संसार में ही कर रहे हैं हम, यही गेम खेलते रह रहे हैं। मगर इस गेम का जो असली जो डायरेक्टर है, दैट इज माइंड। तो एक बार वेद व्यास जी और जैमिनी ऋषि में डिस्कशन हो रहा है। वेद व्यास जी बताते हैं कि देखो ऋषि, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं है, पर वो ये जानता है कि सही क्या गलत क्या है, तो ऐसा व्यक्ति तो बच जाएगा ना माया के प्रभाव से, वो तो गिरेगा नहीं। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने वेदव्यास जी ना, इंद्रियों से ऊपर उसका मन है। तो अगर वो अपने मन से डिस्टिंग्विश कर पा रहा है चीजों में सही और गलत में, बेशक उसकी इंद्रियां उसको इधर उधर ले जा रही हैं, फिर भी वो विजयी हो जाएगा। तो फिर वेदव्यास जी बोलते हैं, ठीक है मैं तो चला ना, अब आप अपना थोड़ा ध्यान रख लेना, और आपको तो पता है सही और गलत में क्या भेद है, तो आप अपना ध्यान रख लेना, कुछ भी ऐसी परिस्थिति हो तो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई एम गोइंग। चले जाते हैं। फिर अगले दिन जैमिनी ऋषि जैसे बाहर निकलते हैं तो बाहर बहुत बादल गरज रहे हैं और धीरे धीरे बरसने लग जाते हैं, और सामने दूर से देखा तो एक बड़ी युवा स्त्री वो आ रही है और भीग गई है बारिश में, और दौड़ते हुए जा रही है और हेल्प मांग रही है। तो उसी समय जैमिनी ऋषि हैं ना, भक्त हैं, उनका हृदय बड़ा ही करुणामयी है, तो देखते हैं कि अकेली स्त्री है और कहाँ जाएगी वो, और हेल्प की पुकार लगा रही है। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं, ठीक है कि अभी थोड़े समय के लिए आप मेरे आश्रम में आ जाइए, और मैं आपको कुछ वस्त्र देता हूँ, अपने वस्त्र चेंज कर लीजिए, नहीं तो ठंडा लग जाएगा आपको। तो अपने आश्रम में ले आते हैं, मगर फिर जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि देखो आपको मैं आश्रम में भेज रहा हूं अंदर, मगर आपको ये कुंडी खोलनी नहीं है, चाहे मैं क्यों ना बोलूं, कोई भी आ जाए, यू डोंट हैव टू ओपन द डोर, इसी शर्त पे मैं आपको अंदर भेज रहा हूं। अब अंदर से जैसे वो अपने वस्त्रों को चेंज कर रही हैं, तो जो चूड़ियां पहनी उसकी आवाज़ें आ रही हैं, थोड़े झूमर है उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो वो आवाज़ को सुनते ही जैमिनी ऋषि इतने आकर्षित हो जाते हैं, और वहीं से इमेजिन कर रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा। और उसी समय दरवाजे पहुंचते जोर जोर से खड़काते, बोले खोलो खोलो खोलो, कौन है? बोले जैमिनी ऋषि, मैं वही ऋषि जिसने तुम्हें स्थान दिया है। बोले आप क्यों बोल रहे हैं खोलने को, मुझे पता है आपका आश्रम है, मगर आप क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं बस खोलो, जल्दी से खोलो, कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। स्त्री बोलती है कि अरे आप ही ने तो मना किया है दरवाजा नहीं खोलना। बोले मेरा आश्रम है या मेरी चलेगी, खोलो। नहीं खोल रही है वो। बोले आपने मना किया है। बोले तुम नहीं खोलोगी तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजे को। तो उठा के पत्थर को उठा के जोर जोर से मारते हैं, फिर पैरों को मारते हैं जैमिनी ऋषि, और दरवाजा खोल देते हैं। सामने उस स्त्री को देखते हैं, और जैसे ही उसको भोगने की इच्छा करते हैं, उसको पकड़ते हैं, जो ऊपर का जो सारा जो वस्त्र है वो बाहर उतरता है, और सामने कौन है? सामने वेद व्यास जी हैं। बोलते हैं वेद व्यास जी, देखो उत्तर मिल गया आपको। बेशक आपके पास सही और गलत में भेद करने की आपके पास शक्ति है, मगर ये जो इंद्रियां हैं
बहुत प्रबल है, और इन इंद्रियों में सबसे जो प्रबल है वो है मन, माइंड। ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानी इंद्रियानी। ये जो मन है ये भी एक इंद्रिया है, मगर बड़ी शक्तिशाली इंद्रिया है, इसको जीत नहीं पाएंगे आप। भगवान गीता में बताते हैं, यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। कि बेशक कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, जिसके पास डिस्टिंक्शन पावर है सही और गलत में भेद करने की, मगर ऐसा व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों के सामने विफल हो जाता है। जैसे उसकी इंद्रियां बोलती हैं भोग करने के लिए, वैसा उसको करना पड़ता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार वेदव्यास जी प्रकट कराते हैं जैमिनी ऋषि को कि क्या शक्ति है मन की। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। एक बार एक शराबी था, उसने पोस्टर पढ़ लिया ऐसे कंपटीशन, तो चला गया। तो वहाँ अलग अलग फील्ड से लोग आए थे। अब जो कंपटीशन करा रहा है उसको समझ नहीं आ रही कि किस पे ऐसे लिखा है। तो पहले वे तो बचपन में तो बोल देते चलो गाय पे निबंध लिखो, और अब किस पे बोले जिस पे आपको अच्छा लगता है वो निबंध लिखो, फिर हम आपको प्राइज देंगे। अब जो शराबी है किस पे निबंध लिखे, वो ऐसे लिखता। बोले यार शराब पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी अलग प्रकार की वाइन्स होती हैं, विस्कीज होती हैं, ब्रांडीज होती हैं। तो पूरा अच्छे से डिटेल्ड ऐसे लिखा उसने, एंड ही वाज द विनर। बिकॉज अब कोई भी फील्ड है, इट कैन बी एनी फील्ड, तो उसमें जीत गया वो। अब वो जो शराबी है जीत गया है, 5,000 रुपये मिले हैं उसको प्राइज के, ऐसे लिखने के, क्या करेगा उससे? शराबी पिएगा, लेकिन उसका मन वहाँ पे लगा हुआ है। तो द रियल गेम इज ऑफ माइंड ओनली, सो दैट माइंड्स नीड टू बी प्योरीफाइड। तो आज हमने ये जाना है ना, हमने डायग्नोसिस तो कर लिया है ना, कि ये जो मन है बहुत शक्तिशाली है, कैसे कैसे मन अपनी चालाकियाँ चलाता है, हमें फंसाता है, हमें गिराता है, किसके इसके कितने अलग अलग रूप हैं, ये सब हमने जाने। सो नेक्स्ट टाइम विल डू द ट्रीटमेंट कि कैसे इस मन को हमें कंट्रोल करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, श्रील उपदेशामृत ग्रंथ की। हरे कृष्णा।